आज का जो हमारा अभ्यास है वो 12 एफ। ध्यान दीजिए इधर, बातें नहीं। अब कितना होगा, पहला प्रश्न है 12 एफ का, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। पहला प्रश्न 250 का 30%, 250 का 30%। कैसे निकाले कि 100 में 30 है तो 250 में कितना हो जाएगा। कोई चीज 100 में 30 है, 30% का मतलब क्या है, 100 में 30 यानी कि 30/100। 30% को हम क्या लिखेंगे, 30/100। परसेंट हटाएंगे, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 30/100। यानी कि कोई भी चीज है वो 100 में कितनी है, 30 है, तो 250 में कितनी होगी, 75। ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये तो इन्होंने जबानी बता दिया, जबानी बता दिया। अब निकालोगे कैसे, देखिए ध्यान से। रोहित बहुत होशियार हो गया, डायरेक्ट बता दिया उसने 75। अब देखिए यहां पर पहले संख्या लिख लो 250, और का को किसमें बदलते हैं, गुणा में। का को बदलते हैं गुणा में, तो का को बदल दो गुणा में, और 30% हटाइए यहां से, बटे में 100। परसेंट हट गया, परसेंट यहां से गायब, परसेंट क्या हो गया, और परसेंट जैसे ही हटता है उसके बटे में 100 पहुंच जाता है। पक्का याद रखो, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 पहुंचेगा। अब इसको क्या करना, क्या है, इसको केवल सिंपलीफाई करना है, आपको सरल करना है, काट पीट कर देना है। तो देखेंगे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 नीचे 1 ऊपर, जितने जीरो थे सारे खत्म हो गए, बचा क्या ऊपर, एक तरफ 25 बचा, एक तरफ 3 बचा, तो 25 और 3 की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 25 3 कितने हो गए। देखो बिल्कुल उसने सही बताया था। कोई चीज 100 में 30 है तो 250 में 75 बैठेगी, वो समझ गए ना। दूसरा देख लीजिए इसका, 300 का 40%, सही है, 300 का 40%। परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा, 100। परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा, 100। तो ये हो गया 300, और का को किस में बदलेंगे, गुणा में, तो ये लिखेंगे 40 और बटे 100। परसेंट गायब, परसेंट यहां से गायब। ठीक है। अब काट पीट कर लो, सरल कर लो इसको, 1 2 1 2। अब 40 यहां पर, 3 यहां पर, 40 और 3 की मल्टीप्लाई लो, 120। अगला दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा में से एक बताया, तीसरा चौथे में एक बताया दे रहे हैं हम, 678 लीटर का 75%। चौथा, तीसरा अपने आप निकाल लेना, 675 का 75 है 78 है, 675 का 78 का है, 678 का 75%, 678 का। अब लीटर लिखा है तो लीटर भी लिख लीजिए यहां पर, लीटर 678 लीटर का 75%। कुछ भी नहीं, आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, जो हमने बताया वही काम करना है। कैसे, पहले क्या करेंगे, का को हटाएंगे, का को हटाएंगे गुणा में, अब परसेंट को हटाएंगे, और परसेंट को हटाते ही बटे में क्या घुस जाएगा, 100। अब इसको काट पीट के आपको केवल सरल करना है। ठीक है। अब देखिए 25 3 75 और 25 चौका 100, 25 से काट दिया हमने ऊपर नीचे, आप छोटा छोटा करके काट लीजिए, कब भी कोई बात नहीं, हमने डायरेक्ट काट दिया। 25 3 75 और 25 चौका 100 काट सकते हैं। ठीक है। अब 4 से देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है,
2 3 6 और 2 नेम 18। अब ऊपर ऊपर की गुणा होगी 339 की 3 से गुणा होगी, बाद में 2 से भाग होगी। ठीक है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो 3 नेम 27 के साथ और 3 3 9 और 2 11, हंस लगा 1, 3 3 9 और 1 10, और बटे में कौन जिंदा है? 2। देखो 3 नेम 27 के साथ 3 3 9 2 11, 3 3 9 और 1 10। अब हमें क्या करना है? इसको भाग करना है, तो भाग कर दीजिए। 2 पंजे 10, नहीं बार लगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16, लगाया दशमलव, बचा 1, 2 पंजे 10, इतने लीटर, 508.5 लीटर। ठीक है, 75% बैठेगा इसका, उतार लीजिए। मिटा दे पूरा बच्चों, मिटा दे। जो चीज समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए अगला दूसरा प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? पहला 144 में से 48, 144 में से 48, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम में आएगी। इसका मतलब क्या है? 144 में से, पूरा ध्यान दीजिए यहां पर, 144 में से कोई चीज क्या है? 48 है। तो कह रहा है 100 में कितनी होगी? 144 में कोई चीज है वो 48 है, तो 100 में कितनी होगी? उसे तो परसेंट कहेंगे। कितने प्रतिशत होगा? देखो ध्यान से, कितने प्रतिशत होगा तो 100 में निकालना होगा ना। तो 144 में 48, तो 100 में कितना? तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका। जैसे मान लीजिए हम आपका उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 144 का पेपर है, 144 पेपर, 144 अंक का पेपर है, आपने 48 अंक प्राप्त किए हैं। 144 में आपने 48 अंक प्राप्त किए हैं। अब आप बताइए आपका कितना प्रतिशत होगा? तो क्या करेंगे? जितना आपने प्राप्त किया है वो सब ऊपर, जितना आपने प्राप्त किया है वो कहां लिखेंगे? ऊपर, और जितने में से प्राप्त किया है वो नीचे, और गुणा 100। तो कैसे करोगे? 48 किसमें प्राप्त किया है? 144 में से, तो 48 ऊपर लिख लिया और 144 नीचे। पहले इतना लिखेंगे कि हमने कितना प्राप्त किया है। 144 में से हमने 48 प्राप्त किया है, तो 48 को ऊपर लिखेंगे, 144 को तुरंत नीचे लिखेंगे। और अगर आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में, तो तुरंत 100 से गुणा कर देंगे। ये भिन्न हो गई, ये भिन्न हो गए। अब भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं लोग। अब ये काट दें, 48, 16 तिया 48, 16 तिया और 16 नेवा 144, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आपको बचा है ऊपर 100/3। कितना? 100/3। और 100/3 ये हो जाएगा अब प्रतिशत में। किसमें हो जाएगा अब? क्योंकि हम 100 से गुणा कर चुके हैं, अब प्रतिशत में चेंज हो गया। अब इसको 100/3 को हम क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3%। 100/3 ये कैसे आ गया पता है? 100/3 को हमने 33 सही 1/3 कैसे लिख दिया? 3 से हमने भाग कर दिया था। 3 से 100 को भाग किया, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 33 पूरा पूरा और 1/3।
33 सही 1/3%। ठीक है, उतारिए इसको, ये हो गया। अगला देखिए, 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, प्रमोद 220 किलोग्राम में से 220 केजी में से 55 केजी, 220 केजी में से 55 केजी मिला है, तो कितने प्रतिशत मिला है? कितने प्रतिशत? 220 में से 55 है, तो कितना मिला आपको? 55। कितना मिला? 55। तो 55 को कहां लिखेंगे? ऊपर। और कितने में से मिला है? 220 में से। और इसको बदलेंगे किसमें? परसेंट में। तो 100 से गुणा मार देंगे इसको। अब बदल गया परसेंट में। अब किसमें बदल गया? ये परसेंट में लिख सकते हैं ये। अब इसको काट दो, 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब क्या बचा? 5 यहां बचा, 5 यहां बचा, तो 25% आंसर। ठीक है, उधार लो। हो गया? क्या है? बिठा दें? बोलो। ₹5 का 25 पैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ₹5 का 25 पैसा, यानी कि 5 में से 25 पैसा। ₹5 का 25 पैसा। 5 में से कितना? 25 पैसा। 5 में से 25 पैसा। अब बताओ, क्या हम ये लिख दें? बताओ, ये लिख दें 25/5 गुणा 100। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर है रुपए और यहां पर क्या है? पैसा। दोनों एक जैसे होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये ₹5 है, ये 25 पैसा है, तो यहां पर अगर ₹5 को पैसे में बदलेंगे तो ₹5 500 पैसे के बराबर होंगे। ठीक है, तो ₹5 को आप 500 पैसे लिखेंगे, तब निकालेंगे सवाल। तो ये हो जाएगा, कितने मिले आपको? 25। किस में से? 500 में से। और आपको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा मार दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा। इसको केवल क्या करना है? सॉल्व करना है। 100 पंजे 5 पंजे 5%। 5%। ठीक है, उतार लीजिए।
आगे बढ़ा, आगे वाला सवाल उतारो फटाफट, आगे वाला उतार लो। आने दो। अगला है 18 किलोग्राम का 450 ग्राम से, बिल्कुल सेम टू सेम। 18 किलोग्राम का 450 ग्राम, इसमें भी अंतर है, बोलो। ये किलोग्राम है, अब वो क्या है, ग्राम है। तो पहले दोनों की यूनिट्स सेम बनाइए। 18 यानी कि कितना मिला आपको, 450। तो 450 बटे 18 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18000। 18 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 18000 ग्राम, और गुणा 100। ये बदल जाएगा परसेंट में, किसमें, परसेंट में। 1 2 और 3, 1 2 3, यानी कि 45 बटे 18 आ गया। तो काट दो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी कि 5/2%। 5/2%, इसका मतलब 5 का आधा कितना होता है, 2.5। ये हो गया 2.5%। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए। एक परीक्षा में 75 पास कितने हुए हैं, 75%। तो बताओ फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने होंगे, पास हुए हैं 75%, तो फेल कितने होंगे, बोलो। ये परीक्षा में 75 बच्चे, हाँ, अरे भाई जब पास हुए 75% तो फेल कितने होंगे, 25% फेल हो जाएंगे, क्योंकि परसेंट पूरा कितने का होता है, 100 का। परसेंट कितना का होता है, 100 का। जब 100 में 100 बच्चे थे, उसमें 75 बच्चे बता रहा है। परसेंट का मतलब क्या है, 100। 100 में 75 पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 25 फेल होंगे ना, 25 फेल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि जो पास हुए हैं वो बच्चे हैं 1500। कुल बच्चे कितने हैं, 1500। कुल बच्चे हैं कितने, 1500। तो पूछ रहा है कुल कितने बच्चे पास हो गए, कुल कितने बच्चे पास हुए। तो पास हुए बच्चे कितने हो जाएंगे, 1500 का 75%। 100 में 75 पास हुए तो 1500 में कितने पास होंगे, 100 में 75 पास हो गए। 100 में कितने पास हो गए, 75। तो 1500 में कितने पास हो जाएंगे, हिसाब लगा लेंगे। देखिए कैसे, 1500 गुणा 75, हटाओ यहां से परसेंट, बटे में 100 पहुंच गया, 0 ला दो। 15 से गुणा कर डालो, 15 अपना 75 और 15 सत्ते 105, और कितना हासिल आया था, 7। 105 और 7, 15 अपना 75 हासिल लगा 7, और 15 सत्ते 105 और 7 112, यानी कि 1125 बच्चे पास हो गए, निकल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
नोट डाउन कर लीजिए इसको। उतार लिया तुमने? कहाँ है? चलिए आगे बढ़िए। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने हैं? 2800। कुल बच्चे हैं 2800, 2800। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? उनमें से 980 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां बराबर 980। लड़कियां कितनी हो गई? 980। तो कह रहा है विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। लड़के कितने प्रतिशत हैं? पहले ये तो निकालो लड़के हैं कितने। लड़कियां उसने बता दी। एक विद्यालय में इतने बच्चे हैं, उनमें से इतनी लड़कियां हैं। जब इनमें से ये घटा दोगे तो बचेगा कौन? लड़के बचेंगे ना। तो लड़के पहले निकालो कि लड़के कितने हो जाएंगे। लड़के बराबर 2800 माइनस 980। लड़कियों को घटा दीजिए इसमें से, कुल बच्चों में से लड़कियों को माइनस कर दीजिए। तो 0, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 17 में से 9 गया 8 और 1, 1820 लड़के बचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 2800 में से 1820 लड़के हैं। 2800 में से 1820 लड़के हैं। इनको जोड़ोगे तो ये निकल आएगा। अब कह रहा है कितने प्रतिशत हैं, तो प्रतिशत में कैसे निकालोगे? प्रतिशत लड़के कैसे निकालोगे कि कितने लड़के हैं? 1820। तो 1820 को ऊपर लिखिए और कितने में से? 2800 में से, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। ये खत्म, ये खत्म। काट दो इसको। 4 से 4 7 28 और 4 चौक 16, बच्चे 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22 और 4 चौक 16, 2 18। अब देखिए 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 7, 7 7 छंगे 42, बचे 3, 7 पंजे 35। ये आपको मिलेगा 65%। यानी क्लास में 65% बच्चा है, 65% बच्चे हैं। ठीक है, अगला 5वां। नोट कर लिया? अगला 5वां देखिए। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। घातक बीमारियां कितनी हैं? 10। और 10 घातक हैं, जिसमें से बच्चों को कितनी हो रही हैं? 5। ठीक है, 10 में से 5 बीमारी हैं वो बच्चों को पानी पीने से हो रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हो रही हैं। तो बहुत आसान है। कितने बच्चे बीमार हुए हैं पानी से? 5। कितने में से? बटे 10 और गुणा कितना? 100।
काट पीट डालो इसको। 10 250 और 10 पंजे 50, यानी कि आधे बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी पी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। मिटा दें, छठा सवाल पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी जो बचेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी विद्यालय में 400 लड़कियां हैं। कितनी बालिकाएं हैं? बालिकाएं हैं 400। बालिकाएं कितनी हैं? 400 बालिकाएं हैं क्लास में 400, और किन्हीं कारणों से 12% विद्यालय छोड़ देती हैं। आवाज क्यों कर रहे हो? विद्यालय छोड़ती हैं कितना? 12% विद्यालय छोड़ देती हैं। बराबर 12%। 100 में 12 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, तो बताइए 400 में कितनी लड़कियां छोड़ पाएंगी? 100 में 12 छोड़ रही हैं, तो 400 में कितना छोड़ देंगी? 100 में 12 48। अब देखिए निकलेगा तो 48 ही आएगा, तो ये निकलेगा 400 का 12%, तो 400 गुणा 12 बटे 100। 400 गुणा 12 बटे 100, 00 12 चौक 48% लड़कियां विद्यालय छोड़ रही हैं। 48% नहीं, 48 संख्या टोटल। ठीक है, टोटल कितना आएगा? 48। ये पूछा है 400 में कितनी लड़कियां छोड़ देंगी, तो 400 में 48 लड़कियां विद्यालय को छोड़ देंगी। ठीक है, बाकी ये 7, 8, 9 10 कल पढ़ेंगे। ठीक है।